मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और पूरी उम्मत मुस्लिमा मुबारक हो। इस वक्त ये स्कूलों के बहुत बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो अपने मौजूद है वो भी इस मुजाहरे के अंदर शरीक हो गए हैं, क्योंकि ये कोई सियासी जमात का इशू नहीं है। कहता हूँ पुलिस के मेरे भाइयों, चाहे दीगर हजरात हो, सब इस मुजाहरे के अंदर अपना एहतजाज नोट करवाएंगे और इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची का आगाज करेंगे। मेरी तमाम लोगों से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाहे मार्केटों के अंदर हो, चाहे घरों के अंदर हो, चाहे चल नहीं है, हम अपने एहतजाज को नोट करवाएंगे, पुरअमन एहतजाज को नोट करवाएंगे। और आप सब जानते हैं बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, सूडान के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। तमाम मुस्लिम मुमालिक की आवाम अपने रोडों पर बनाया जाएगा, मिलजुल से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। और इतवार के दिन बरोज इतवार इंशाअल्लाह कराची के तहत अजीम उल शान नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाम मैं ना लगाऊंगा कि क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए। गुलाम ये रसूल में अपना एहतजाज आलमी इदारों और मुस्लिम ममालिक के बेज़मीन रुकावट डाल करके बदमज़गी पैदा करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर आविज़ा कर दिया गया है। ये पूरे गुस्ताखाना खाकों के इरशाद के बाद कराची में शदीद एहतजाज के बाद फ्रांस की एम्बेसी के बाहर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और मुकम्मल फ्रांस की सिक्योरिटी बंद कर दी है, आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में जुलूस जो 3 कगार पे है वो भी फ्रांस से खाने के बाद एहतजाज करने आ रहे हैं। कैमरामैन नफीस अहमद के साथ यूट्यूबर नफीस अहमद। OIC की बेज़मीनी, ये यूनाइटेड नेशन की बुर्दा फरोशी और तासुब पर मबनी पॉलिसी है कि जिसमें मुस्तकिल शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले भी हुर्मत रसूल पर मर मिटने और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए मौजूद है। लिहाजा मैं आज फोटोग्राफर से, कैमरामैनों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि रास्ता छोड़े, आगे की तरफ बढ़े। हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मुनज़्ज़म लोग हैं,
हम किसी शरपसंदी के ऊपर यकीन नहीं रखते। हमारे नबी की तालीमात है, अमन की तालीमात, सलामती की तालीमात। लेकिन आज मगरिब ने मुसलमान को इंतहा पसंद और दहशतगर्द बनाकर पेश किया और खुद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी मुस्तकिल कर रहा है। लिहाजा मैं इफ्तिताई गुफ्तगू के लिए इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब से दरख्वास्त करूंगा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सैयद अब्दुल रशीद साहब और इस वक्त जो फ्रांस का सदर और फ्रांस की हुकूमत कर रही है, वो उनके जो मकरूर तरीन चेहरे हैं वो सामने आ गए हैं और वो ये कहने की जिसारत कर रहे हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को तस्लीम नहीं करते। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि वो तस्लीम करें या न करें, उनके तस्लीम करने से क्या होता है। रब कायनात ने जब कह दिया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे भाइयों, जिसकी तारीफ रब ने कर दी है, ये कीड़े मकोड़े उनकी शान में गुस्ताखी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का इजहार करने का एक जर्रा पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका नाम तो आसमानों पे लिख दिया गया है, हम अपनी शान बढ़ाने आए हैं, हम अपने दर्जे बुलंद करने आए हैं, हम अपने आप को अपने आका से, अपने आका के साथ वाबस्ता करने आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तो आपकी शान की बात है, लेकिन अलमिया यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे ईमान ही करोड़ बार कुर्बान, हम सब आपके नाम नामी और इससे कुर्बान, इसमें गिरामी पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, हम सब मुसलमान यहाँ रहते हैं और एक दो नहीं, 56-57 इस्लामी मुल्क इस खित्ते इस जमीन के ऊपर मौजूद है, 2.25 अरब इंसान मौजूद है और उनके जो हुक्मरान तबका है उनकी अय्याशियत को पेश नहीं कर सकते। तो ये मुसलमानों, अगर ये हुक्मरान तबका तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है तो हम सब के लिए काबिल शर्म है। और क़यामत के दिन आका नामदार के पास जब हम हाजिर होंगे तो क्या जवाब देंगे कि ये बुज़दिल, ये जालिम, ये अमेरिका के गुलाम, ये मगरिबी को अपने आका समझने वाले, ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे और आका की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश मगरिब के लोग करते रहे। इसलिए असल मामला यह है कि इन जालिमों से, इन जाबिरों से और मगरिब के आलाकारों से जान छुड़ाने की तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। इस्लामी इनकलाब के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इनकलाब की तरफ पेशकदमी करनी होगी। मेरे कि अक़वाम मुत्तहिदा में गुस्ताखी रसूल को, बल्कि तमाम पैगंबरों की गुस्ताखी को दहशतगर्दी करार दिया जाए, दहशतगर्दी करार दिया जाए। ये हमारे ईमान पे हमला है, ये अरबों इंसानों के जज्बात पे हमला है, ये हमारे अकीदत के सरचश्मे पे हमला है। हम इसको कबूल नहीं कर सकते और इस नाम की हुर्मत के लिए मर मिटने के लिए उम्मत का एक एक बच्चा तैयार है। इसलिए आज हमने एक अलामती मुजाहिरा यहाँ पर रखा है। आप देखें, चंद घंटों के नोटिस पर कितनी बड़ी तादाद में, सारी रुकावटों के बावजूद कुछ लोग यहाँ पर पहुंच सके, लेकिन वो भी इतनी तादाद में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान को अभी ऐलान करना चाहिए कि फ्रांसीसी मसनूआत का बायकाट किया जाए। हम ये ऐलान करना चाहते हैं और मुतालबा कि वजीर आजम ये ऐलान करें कि अपना एम्बेसडर, पता नहीं वो भी है कि नहीं है, उसको वापस बुलाया जाए और फ्रांसीसी एम्बेसडर को वापस भेजा जाए। आपको ये मुतालबात मंजूर है? भाइयों और दोस्तों, मैं इंतजामिया से कह रहा हूँ, सैयद अब्दुल रशीद ने आपसे जो कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट ये है कि हम इंतशार नहीं फैलाना चाहते, हम किसी को मौका नहीं देना चाहते, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो हम भी फिर अपनी किसी कमिटमेंट पर कायम नहीं रहेंगे। जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि फ्रांसीसी कौंसिल खाने पे जाएं। ये मैं इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों की तरफ से हम लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कोई एक पत्थर नहीं फेंकेगा।
गएगा, कोई जो है वो शीशा नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर इंतजामिया बहुत ही ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है तो ये हम जरूर बताना चाहते हैं कि हम इस मकाम पर अपना आज मुजाहिरा खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इख्तितामी गुफ्तगू आगे चलकर हम करेंगे। आप हमारे जमात के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करें, आप जमात के जिम्मेदारान के साथ रहे, हम इंशाअल्लाह ये बरकरार रखेंगे। लेकिन हम फ्रांसीसी कौंसिल खाने की तरफ मार्च करेंगे और इंशाअल्लाह मैं इन तमाम लोगों से तवक्को रखता हूँ कि जो अब्दुल रशीद भाई हिदायत करेंगे उसके मुताबिक आपको रहना है। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, कोई आगे बढ़ के मुज़ाकरात नहीं करेगा, जिसकी जिम्मेदारी है वो काम करेगा। दुनिया को ये मैसेज दे कि हम नबी रहमत के उम्मती हैं, रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। हम फसाद नहीं चाहते, लेकिन हमारा रास्ता भी ना रोका जाए। और हम ये आज बताना चाहते हैं कि आज तो हमने इब्तिदा की है, आगे तो बहुत से मराहिल है। इंशाअल्लाह हमारी नजर उस पर है, आगे की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। रशीद भाई आप किस तरह हिदायत भाई, फैसल भाई, सुफियान दिलावर भाई, आप जरा इंतजामी मामलात को आगे देखें। कुर्ता है ये सब बंदी करें, हाथों आगे देखिए इसका आगे भी मुबारक हो। यौम हुर्मत रसूल, यौम ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वैसे 12 रबीउल अव्वल है, हमारे मुल्क में ये काम हो सकता है। भाइयों और दोस्तों, ये फ्रांस में जो कुछ हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमती करने की इन्होंने नापाक कोशिश की है। इस पर हम पूरी दुनिया के 2 अरब इसका हल है। बहुत लग जाएगा।
आगे नहीं, कोई आगे नहीं। कलमा पढ़ने वाले, रसूल को मानने वाले यार, ये भी हमारे साथ चलेंगे। चलो 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 बाद में चलेंगे, अभी नहीं, ड्यूटी से बाद में होने के बाद नमाज की तैयारी हो रही है। ये तमाम शादी कर रहे हैं, ये नमाज की तैयारी मौजूद रहेंगे। हम यहाँ पर इंशाअल्लाह नमाज़ मगरिब अदा करेंगे। तो आगे सब बंदी शुरू करें। तो प्यार से रावल भाई पहले सब बनवाएं। बलोच के भाई जाने वापस आ चुके हैं। नमाज़े मगरिब अदा करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। नमाज़े मगरिब के बाद अब्दुल रशीद का यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे और आइंदा के शायद सेटिंग तो नहीं की कैमरा कौन सा अपने अमन मुजाहरे से इख्तितामी खिताब के लिए अमीर जमात इस्लामी जिला जुनूबी व मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस पुरअमन मुजाहिरीन से मुखातिब हों और आइंदा के लाए अमल का ऐलान करें। सैयद अब्दुल रशीद साहब। भाई रिपोर्टर तो मेरे पास ही आ गया, तुम्हारे आगे वो खड़ा। रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी कराची का ये अलामती मार्च, क्योंकि रबीउल अव्वल का ये महीना शान रिसालत और अक़ीदत के इज़हार के लिए अपनी जगह मौजूद है, तो आज के दिन हमने ये तय किया कि ये मुज़ाहरा करके एक वाज़ेह और दो टोक तरीके से पैगाम अरबाब इख्तियार यूनाइटेड नेशंस OIC कर दिया है, जिस सिलसिले में बरोज़ जुम्मा पूरे शहर के अंदर और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की अपील पर पूरे पाकिस्तान में शम्मा रिसालत के परवाने अपने अक़ीदत मोहब्बत का इजहार और गुस्ताखों के खिलाफ एक भरपूर एहतजाज का मुजाहरा करेंगे। पीछे को इसी तरह ये कुंभ नवंबर को मज़ार क़ाइद पर ये तय कर लिया कि हम अपनी याददाश्त को जाकर के इस एम्बेसी के अंदर दें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी भी जालिम बहादुर ने ये बताया कि इस कार्रवाई के बाद यहाँ से वो सारे फरार हो गए, और जब वो यहाँ से सारे फरार हो गए हैं तो इस वक्त भी एम्बेसी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मुलाजिमीन और उनको प्रोटेक्शन देने वाले हमारे शहरी इंतज़ामिया के भाई, ये सब खुद भी शम्मा रिसालत के परवाने हैं। लिहाजा शहरी इंतज़ामिया और मौजूदा अमले के मौजूदगी के अंदर
जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर उनको दे दिया गया है कि हम नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। जब तक फ्रांस की हुकूमत और सदर दो तरीके से अपनी इंतहा पसंदाना और दहशत गर्दाना हरकत गुस्ताखी रसूल की माफ़ी नहीं मांगती, किसी सूरत शहर कराची के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपना कौंसलेट इस क्लिफ्टन के इलाके में चलाने के काबिल रहें। लिहाजा हमने उनसे ये कहा है कि फौरी तौर पर जो बचा कुचा अमला है वो भी यहाँ से चला जाए। ये उम्मत रसूल का शहर है, ये शम्मा रिसालत के परवानों का शहर है और हमारे नबी की तालीमात हैं कि उन्होंने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ इंसानों की तर्जुमानी कर रहा है कि आलम इस्लाम के लिए रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उनके खिलाफ जो ये गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये बात कही है कि आज का ये एहतजाज तो इंतज़ाम, लेकिन चंद घंटों के बाद सूरज के दोबारा ढलने और तुलू होने के बाद शहर कराची के तालिब इल्मों का एक बड़ा इज्तिमा अपने इस एहतजाज का इस्लामी जमीयत तलबा की सूरत में ऐलान कर चुका है। लिहाजा शहरी इंतज़ामिया को हमने ये पैगाम दिया है कि अगर आपकी तरफ से ये अलामतें प्रोटेक्ट करने की मौजूद रहीं, कंटेनर लगे रहे, आपकी पूरी फौज, आपकी पूरी पुलिस इस गली के अंदर मौजूद रहे और पूरे शहर के अंदर रहजनी की वारदातें होती रहें, तो ये भी किसी सूरत कबूल नहीं है। हम मुसलमान लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, आप यहाँ के अमले को रुखसत करें, इस पर ताला लगाएं, इसका कोई एक बल्ब भी शहर कराची का मुसलमान तोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह की अलामतें मौजूद रहेंगी तो हम ये समझेंगे कि आप मुसलमानों के जज्बात को मज़ीद मुश्तिल कर रहे हैं। लिहाजा फौरी तौर पर यहाँ से ताम तोबड़ा सब समेटें और यहाँ से निकल जाएं और वाज़ेह तौर पर अगर इसी तरह की अलामतें कल के दिन में और परसों के दिन में मिली तो फिर उसके अगले दिन की ज़मानत हम नहीं दे सकते। इसलिए ये दो दिन शान रिसालत से मोहब्बत और अकीदत के दिन हैं। हम उसको उसी एहतराम और जज्बे के साथ मनाएंगे। जुम्मे के और वो कायदे आज़म के मज़ार से तो जुलूस करेंगे। लिहाजा शहरी इंतज़ामिया ये जो तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी का अमल जारी रखी हुई है इसको ख़त्म करे और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये भी अक़ीदत और मोहब्बत के इस मंज़र में शामिल होकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की जद्दोजहद में शरीक हो जाएँ। मैं इस मौके पर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की हिदायत के मुताबिक आज के मुज़ाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का ऐलान कर रहा हूँ कि आप जाएँ और हुर्मत रसूल के इस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ, लोगों को मुत्तहिद करें, मुंतशिर लोगों को मुनज़्ज़म करें और इस दुनिया के अंदर जो जुल्म का ये निज़ाम मौजूद है कि जिसकी मौजूदगी में गुस्ताखी रसूल बार बार हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सहाफ़ी हज़रात का भी और शहरी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो तरीके का बेहतर तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया।